अब एक्सरसाइज 2.1 तो ख़त्म हो गई। अब 2.2 पर मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ कि उस एक्सरसाइज में क्या क्या है, ताकि आप इसको करने के बाद पूरी एक्सरसाइज आप खुद से एनसीईआरटी की कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.2 में ये आता है और पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 2, यानी इस 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम x की जगह 2 प्लेस करेंगे। x की जगह 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1, ये 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5, 5 माइनस 2 रिजल्ट 3। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, P2 पर रिजल्ट 3 हो गया। इसी तरीके से जैसे हमें दिया हो, फाइंड वैल्यू ऑफ Px इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 एट y इक्वल टू 1। ये y का पॉलिनोमियल है इन फॉर्म ऑफ y और y1 गिवन है, तो पुट कर देंगे y की जगह 1 स्क्वायर 2 1 प्लस 5 1 प्लस 2 प्लस 5, ये हो गया 8। तो P1 की वैल्यू 8। यानी जब भी आता है वह पॉलिनोमियल गिवन है, वैल्यू दे रखा है, किस पॉइंट पर वैल्यू निकालना है, तो वो पॉइंट आप x की या y है तो y के प्लेस में पुट कर देंगे। यहाँ x के प्लेस में पुट किया, रिजल्ट 3, y 1 है, 1 डाला जहाँ पे y है, रिजल्ट 8 आ गया। अब इसके बाद आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके लिए जैसे हमें दिया हुआ है Px इक्वल टू एक्स प्लस 1, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाउ पुट Px इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। इट मीन्स हमने जो Px फंक्शन था, पॉलिनोमियल था, उसको 0 डाल दिया, यानी x प्लस 1 0 हो गया, 1 उधर ले गए -1, यानी -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। यानी -1 अगर इसमें हम पुट करते हैं तो रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। यानी यहाँ डाला -1, चेक कर रहे हैं हम इसको, और -1 डाला तो -1 प्लस 1 0, देयरफॉर P -1 क्या आ गया, 0। इट मीन्स -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। जैसे हमें एक और फंक्शन लिखते हैं, Py इक्वल टू y माइनस 3। अब इसमें भी हम कहते हैं फाइंड जीरो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ पुट Py इक्वल टू 0, देयरफॉर y माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 3। यानी y इक्वल टू अगर 3 हम पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल का वो 0 हो जाता है। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में, लाइक जैसे हमें Px गिवन है, Px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 2। अब इसको क्या करेंगे, नाउ पुट Px इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या होगा, x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी कह रहा है इसके 0 फाइंड करने हैं, तो इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दिया। पॉलिनोमियल क्या है, x माइनस 1 x प्लस 2 0 के इक्वल पुट कर दिया। दो फैक्टर हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 हो गया, उधर 2 उधर जाकर -2, दो आंसर आ गया 1 -2, देयरफॉर -2 एंड 1 आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल।
यानी इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर इसको हम चेकिंग करके देखना चाहें कि हमारी बात सही है या गलत, तो आप इस पॉलिनोमियल को लें x माइनस 1 x प्लस 2, अगर हमने फंक्शन में पुट किया 1 माइनस 1 हमने x मान लिया है और 1 प्लस 2, तो ये रिज़ल्ट क्या आ गया 0 इंटू 3 0। इसका मतलब 1 पुट किया 0 आ गया, तो चेक किया हमारा आंसर सही है। अगर हम x माइनस 2 लेते हैं, सिमिलरली माइनस 2 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा -2 प्लस 2, तो -3 इंटू 0, ये आ गया -3 -2 प्लस 2 0 0 इंटू 3 0। तो अगर ये भी 0 आ गया तो चेक हो गया कि वाकई में -2 1 इसके 0 है। हमें क्वेश्चन यहीं तक करना है, ये तो चेकिंग का तरीका बताया कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो इसके अंदर हमने क्या पाया, सबसे पहले देखा कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना हो तो पॉलिनोमियल में जो वैल्यू दे रखी है, वो जो हमारे पास उसका पॉइंट दे रखा है, वो वेरिएबल की जगह डाल दें, जो आएगा वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर 0 निकालने के लिए पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो जो रिज़ल्ट आता है वो उसका 0 हो जाता है। एक फैक्टर है तो एक वैल्यू आ गई, 2 फैक्टर हैं तो 2 वैल्यू आ गई। इस तरह से हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आप बाकी सॉल्व कर सकते हैं। अब 2.2 के बाद 2.3 एक्सरसाइज करते हैं। इसमें रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम, एक डिवीजन मेथड से, एक रिमाइंडर थ्योरम से। यानी रिमाइंडर 2 तरीके से निकल सकता है, डिवीजन मेथड और रिमाइंडर थ्योरम से। तो पहले डिवीजन मेथड आपने 8th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है। अब मैं वो एक बार दोबारा डिस्कस करूं ताकि आपको याद आ जाए। देखो, जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है 3x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविडेंड जो है उसको पॉलिनोमियल फंक्शन px कहते हैं, डिवाइजर gx, कोशिएंट qx और रिमाइंडर ये। तो अगर डिवाइजर और कोशिएंट को प्रोडक्ट करके रिमाइंडर ऐड कर दें तो पॉलिनोमियल आ जाता है। तो हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे पहले। अब देखो यहाँ पे 3x² है, रफ में लिख लें 3x², और ये इसका पहला टर्म, ये पहला टर्म, इसका पहला टर्म, ये x है। अब डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, डिवाइड होता है तो माइनस हो जाता है, तो 2 में से 1 माइनस हो गया, 1 आ गया। यानी इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पॉलिनोमियल से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यानी 3x इंटू एक्स क्या हुआ 3x², 3x इंटू 1 3x, इसके बाद हम साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, -3x प्लस x -2x -1। अब देखते हैं -2x ऊपर रख दें, इस x को नीचे रख दें, डिवाइड करने पर -2 बचा है, यानी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये पहला स्टेप सेम, यानी ये पहला जो स्टेप है -2x, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें इसे, ये आ जाए। तो कैसे पता लगता है, इसको ऊपर इसको नीचे रख देते हैं, काटने के बाद जो आ जाए उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, वो -2 आया है। -2 यहाँ रख दिया, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू प्लस 1 -2। अब साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल, ये आ गया +2 और -1 क्या हुआ +1, यानी +1 आ गया हमारे पास। +2 बड़ी वैल्यू थी, -1 छोटी है, तो रिमाइंडर क्या हुआ हमारे पास, रिमाइंडर ये आ गया 1। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में px क्या है हमारे पास, px है 3x² प्लस x माइनस 1, इसके बाद हमारे पास gx x प्लस 1 यानी डिवाइज़र, ये डिविडेंड था, ये डिवाइज़र। फिर कोशिएंट क्या है हमारे पास, कोशिएंट है 3x माइनस 2, फिर रिमाइंडर क्या हो गया, ये आ गया 1। अब इसे चेक करना है कि ये हमारा काम सही हुआ है या नहीं। तो px जो है पॉलिनोमियल यहाँ लिख दो, 3x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू gx यानी डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या है हमारे पास x प्लस 1, ये रहा। फिर कोशिएंट जो आंसर आया 3x माइनस 2, उसके बाद रिमाइंडर +1। अब मल्टीप्लाई करें, x इंटू 3x क्या होता है, ये 3x², फिर x इंटू -2 -2x, 1 इंटू 3x 3x,
1 इंटू -2 फिर +1, रिजल्ट आ गया 3x माइनस लाइक टर्म को कलेक्ट कर लेंगे +1x, ये इसके बाद हमारे पास आ गया -2 + 1, रिजल्ट -1 आएगा, ये लाइक टर्म को कलेक्ट कर लिया, यानी ये किसके इक्वल आ गया 3x² + x -1। दोनों साइड LHS और RHS इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि डिवीज़न हमारा सही है और रिमाइंडर निकल गया 1। अब रिमाइंडर निकालने के दो तरीके हैं, एक डिवीज़न है और दूसरा रिमाइंडर थ्योरम। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको लेता हूँ, x³ - 1 डिवाइडेड बाई x - 1। फिर सेकेंड क्वेश्चन है x³ - 1 डिवाइडेड बाई x - 1। अब देखते हैं फर्स्ट वैल्यू क्या है x³, इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है x, डिग्री 3 नीचे 1 माइनस करेंगे x2, यानी x2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो x3 बन जाएगा ये, और x2 को -1 से करेंगे तो -x2, क्योंकि यहाँ पे नहीं है x2 इसे हमें बाहर कर दिया, और फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस कैंसिल हो गया। अब जब उतारते हैं फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं इस पॉलिनोमियल को, पहले +x² पहले आ गया, फिर ये -1 बाद में आ गया। अब देखते हैं ये x² है, ये x है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि x आए, ये साफ दिख रहा है, x से मल्टीप्लाई कर दें x आ जाता है, बट कई बच्चों को नहीं पता चलता तो वो ऊपर रख दें इसको, ई से नीचे, इसकी डिग्री है 2 है, 2 में से -1 हो गया x, इसका मतलब हम यहाँ पे +x कर दें और x से मल्टीप्लाई करें x², x इंटू -1 -x। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, ये कैंसिल, और ये +x पहले रख देंगे, फिर -1 बाहर। अब इसके बाद देखते हैं किस पे जाएगा, x है और x, यानी 1 से x नीचे, x ऊपर, कैंसिल हो गया 1, तो यानी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये आ गया x, ये 1 से किया -1, साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0, इसका रिमाइंडर 0 आया था, इसका रिमाइंडर 1 आया था। अब हम, ये डिवीज़न मेथड है, ये एग्जैक्टली x - 1 इस फंक्शन से डिवाइड हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं x - 1 इसका फैक्टर है, किसका, जो x - 1 है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्यों, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में इसको इसे डिवाइड किया था x + 1 से, तो रिमाइंडर क्या है 1, 0 नहीं आया, इसलिए इसका ये फैक्टर नहीं है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर तब आता है जब रिमाइंडर 0 आता है। अब मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके बताता हूँ, तीसरा टाइप रिमाइंडर थ्योरम। जैसे हमारे पास फंक्शन है पॉलिनोमियल px x4 + x³ - 2x² + x + 1, और इसको किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे gx क्या दे रखा है, gx डिवाइज़र x - 1। अब x - 1 है तो हमारे पास gx x - 1 है, तो सबसे पहले हम पुट कर देते हैं, नाउ पुट gx = 0, देयरफॉर x - 1 = gx की जगह x - 1 डाला, x की वैल्यू क्या हो गई 1। अब इस 1 को जहाँ x है उस सभी जगह प्लेस कर दें, तो x की जगह 1 की पावर 4, यहाँ 1 डालें, 1 की पावर 3, यहाँ पे 1 पुट करो, 2 1 का स्क्वायर, फिर इसके x की जगह 1, फिर 1। अब 1 की पावर 4 मीन्स 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2 2 + 1 अब देखते हैं 1 1 2 3 4 4 - 2, तो रिज़ल्ट क्या हो गया हमारे पास P1 आ गया 2। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर क्या आया 2 आया, इसका मतलब x - 1 इसका फैक्टर नहीं है, अगर ये रिमाइंडर 0 आता है। अब देखो जैसे हमने इसको रिमाइंडर थ्योरम से निकाला, हम डिवीज़न मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर डिवीज़न मेथड से निकालना है तो आप एक बार फिर से चेक करें, x4 x³ - 2x² + x + 1, और इसको डिवाइड करना है x - 1 से। अब देखो यहाँ पे डिग्री 4, इसकी डिग्री 1, डिवाइड करेंगे 4 - 1 3, इसका मतलब x की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x4, फिर x3 को -1 से करेंगे -3, अब प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे 1 और 1 2x3,
फिर -2x2 प्लस x प्लस 1। अब ये 2x3 है, यहाँ ऊपर x है, x से डिवाइड करेंगे तो 3 - 1 x2 हो जाएगा 2x2। अब 2x2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x3, 2x2 को -1 से करेंगे -2x2। अब साइन प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, x प्लस 1। अब देखते हैं ये x है, ये भी x है, x डिवाइडेड बाई x कैंसिल होकर 1 आ गया, यहाँ 1 रख दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया x और 1 से किया -1, साइन चेंज कर दिया, कट गया 1 1 2। अब यहाँ से भी देखें रिमाइंडर 2, इस तरीके से भी रिमाइंडर 2। इसका मतलब देयर आर 2 मेथड टू फाइंड रिमाइंडर, वन इज़ डिवीजन मेथड, अदर इज़ रिमाइंडर थ्योरम मेथड। डिवीजन से आपने किया रिमाइंडर 2 आया, रिमाइंडर थ्योरम से भी फाइंड किया तो रिमाइंडर 2 आया। इसका मतलब x - 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, अगर फैक्टर होता तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इस तरीके से हमने पहले ये डिवीजन ये किया जिसमें रिमाइंडर 1 आया, दूसरे में डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब x - 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था, उसको हमने रिमाइंडर थ्योरम से भी किया, डिवीजन से भी किया, दोनों से रिमाइंडर 2 आ रहा है। रिमाइंडर 2 आ रहा है तो वो फैक्टर नहीं है उस पॉलिनोमियल का, यानी x - 1 x4 प्लस x3 - 2x² प्लस x प्लस 1 का फैक्टर नहीं है। अब 2.3 के बाद 2.4 एक्सरसाइज पर आते हैं पॉलिनोमियल के। 2.4 में फैक्टराइजेशन है, कैसे फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक को, पॉलिनोमियल फंक्शन को। क्वाड्रेटिक जिसकी 2 डिग्री है 2 फैक्टर आते हैं, जिसकी 3 डिग्री है 3 फैक्टर आते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है py y² - 5y + 6। अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास py क्या होगा, y - a y - b, ये 2 फैक्टर आएंगे। ए बी की वैल्यू हमें पता कर दें, पुट कर दें, फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल डिग्री 3 में है तो इसका फैक्टर कितने आएंगे, 3 फैक्टर आएंगे, x - a x - b x - c, ये 3 फैक्टर। अब इनको कैसे फैक्टर निकालते हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये आता है फैक्टराइज, इस चैप्टर में है मेन। तो सबसे पहले हम डिग्री 2 में लेते हैं y² - 5y + 6। अब जब क्वाड्रेटिक है, जैसा कि आपने 8th में भी पढ़ा हुआ है, एक मिडल टर्म को स्प्लिट करके 2 तरीके से कर सकते हैं। मिडल टर्म है, मिडल टर्म को स्प्लिट करें, मिडल टर्म में क्या है -5, यानी डिजिट 5 है, यहाँ लास्ट में क्या है 6, शुरू में क्या है 1, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं 1 × 6, यानी 1 × 6 = 6। अब इसके इस तरह से 2 फैक्टर कर देते हैं कि ऐड करें तो यही आए, प्रोडक्ट करें तो ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला का प्रोडक्ट आ जाए। तो हम देखते हैं सीधा इस 6 के कितने फैक्टर बनते हैं, 2, 3 × 2। अब 3 × 2 दोनों को ऐड कर दो तो 5 आ गया, प्रोडक्ट कर दो तो 6 आ गया। तो हमारे पास 2 फैक्टर हो गए, एक 3 एक 2। बट यहाँ पे क्या है, साइन नेगेटिव है तो दोनों को माइनस कर दो, यानी -3 - 2 -5, और दोनों का प्रोडक्ट -3 × -2 + 6 हो गया, जो कि चेक कर सकते हैं। यानी यहाँ y पुट कर दो, यहाँ भी y, यानी -3y - 2y 5, तो हमारे पास फैक्टर बन गया -3y - 2y + 6। अब 2 स्टेप ये हो गया, 2 स्टेप इन दोनों में कॉमन, y कॉमन, y -3 - 2 कॉमन, y -3, फिर ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, y -3 इसमें y -2, ये 2 फैक्टर आ गए हमारे पास py। ये इसी तरह से देखो, अब यहाँ पे a क्या है 3, b क्या है 2, y -3 y -2, ये हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करके किया है। अब इसको फैक्टराइजेशन थ्योरम से करना है तो हम क्या करते हैं, ये जो 6 है, इस 6 के हमारे पास फैक्टर क्या बनते हैं, 6 के जो फैक्टर बनते हैं वो होता है +-1 +-2 +-3 +-6। तो हम स्टार्टिंग में हमें मिल जाएगा +-1 से डिवाइड होता है 6, 2 से डिवाइड होता है 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। तो हम केवल जो 1 है 2 है इन्हीं में चेक करेंगे, या 3 तक वहीं में मिल जाते हैं, +2 या +1 या -1 -2। जैसे हमारे पास देखो पॉलिनोमियल क्या है, py
वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब हम यहाँ पे y क्या लेते हैं, 1 पुट करते हैं, तो p1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो आ गया हमारे पास 1 और 6, 7 माइनस 5 कितना हुआ 2। ये 0 नहीं आ रहा है। अगर हम इसमें से 2 लेकर डालते हैं तब चेक करते हैं। हमने y को 2 ले लिया, p2 स्क्वायर y की जगह डाला, फिर y की जगह 2, फिर प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखते हैं 2 डालने पर 0 आया, 1 डालने पे 0 नहीं आ रहा है, -1 भी डालेंगे तो भी 0 नहीं आएगा, यानी +1 -1 में कोई 0 नहीं, +2 डालने पे 0 आया, -2 डालेंगे तो भी 0 नहीं आया। अब 3 डाल के देखते हैं हम इसमें। हमने y की जगह 3 पुट किया तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, यानी यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर 9, 15 और ये 6, ये आ गया 15 माइनस 15 0। इसका मतलब हम देखते हैं y की 2 वैल्यू आई है, एक 2 आया, 2 पर 0 आया, दूसरा 3, यानी a हमारे पास 2 हो गया और b कितना हो गया, 3 हो गया। तो अगर हमें फैक्टर निकालना है तो इस फार्मूले में डाल देंगे पी वाई। इसका फैक्टर क्या होता है, y माइनस a, y माइनस b, तो y माइनस 2, y माइनस 3, ये फैक्टर हो गए। यानी आपने देखा 2 तरीके से फैक्टर बना सकते हैं क्वाड्रेटिक में, मिडल टर्म को स्प्लिट करके बना सकते हैं। दूसरा, हम इसके फैक्टर थ्योरम से लास्ट जो डिजिट होती है उसके फैक्टर देख लें, स्टार्टिंग से चलें, प्लस माइनस, जैसे +-1 +-2 +-3 +-6 में तो +1 पे फैक्टर नहीं आया, -1 पे भी नहीं आएगा, 2 पे ये रिमाइंडर 0 आ गया, 2 डालने पर 0 आ गया, फिर 3 डालने पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिस पर 0 आ गया वो फैक्टर हो गया। और क्वाड्रेटिक पावर 2 है तो 2 ही फैक्टर होंगे, क्यूबिक पावर 3 है तो 3 फैक्टर होंगे, उससे ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे। तो ये हमारे पास ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब आप इसी को चेक कर सकते हैं हम 3 वाले में, जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स क्या है, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अब जब 3 आ जाता है हमारे पावर तो मिडल टर्म हम उसकी स्प्लिट नहीं कर सकते, उसको हमें फैक्टराइज थ्योरम से यानी रिमाइंडर थ्योरम से पहले रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। जिस पर रिमाइंडर 0 होगा वो एक वैल्यू a हो जाएगी, दूसरी वैल्यू b हो जाएगी और तीसरी वैल्यू c हो जाएगी। जैसे ये इसका फैक्टर है तो a b c निकाल कर पुट कर दोगे, फैक्टर आ जाएंगे। अब कैसे चेक करते हैं हम, हमारे पास 120 है, 120 किसका फैक्टर है, +-1 +-2 +-3, 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 1 से, 3 के बाद किससे होता है, 4 से, तो +-4, फिर +-5 से भी डिवाइड होता है, +-6 से भी डिवाइड होता है, +-8 से भी डिवाइड होता है, ये +-10 से भी होगा, फिर 10 के बाद 11 नहीं होगा, 12 से होगा, +-12, 12 के बाद किससे होगा डिवाइड, ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, तो 15 से हो जाएगा, +-15, 15 के बाद किससे होगा, +-20, 20 के बाद +-24, और इस तरह से +-30, फिर +-60, फिर +-120। यानी इतने हमें लेने की ज़रूरत है, मैं बता रहा हूँ इसके फैक्टर क्या हैं, लेकिन हमें वैल्यू आ जाएगी इन्हीं में से, स्टार्टिंग में से वैल्यू मिल जाती है आपको। तो हमें चेक करना है प्लस डाल के 1, फिर -1, +2, -2, +3, -3, इन्हीं में से आपको पता चल जाएगा क्या फैक्टर है। तो जैसे हम रखते हैं 1 डालें इसके अंदर रिजल्ट में, पुट x = 1, तो 1 डालते हैं, देखो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, x की जगह 1³ 23, x की जगह 142, x की जगह 120, 1 - 23 + 142 - 120, 142 और 143, 120 और 23, 143, रिज़ल्ट 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास a क्या हो गया, 1, यानी पहला फैक्टर हो गया 1। अब हमें दूसरी वैल्यू चेक करनी है, क्या -1 पर 0 आ जाएगा, नहीं आएगा।
अब हम 2 डाल के देखते हैं क्या 2 पर फैक्टर होता है। तो हमने पुट किया है x इक्वल टू 2, P2 डालते हैं, क्या बन जाएगा 2 क्यूब 23, 2 स्क्वायर 142 इंटू 2 120, 2 क्यूब 8 4 92 284 120। अब देखते हैं हम, हमारे पास ये 284 और 8 292 और 120 और 92 202। इस पर ये 0 नहीं आ रहा है। अब हमें इस तरह से एक एक करके चेक करना पड़ेगा किस नंबर पर ये 0 बन रहा है। 2 पे नहीं आया तो -2 पे डालकर देखना है इसको। उसके बाद उस पे नहीं आता 3 पे चेक करना है, नहीं आता तो -3 पे चेक करना है, या फिर उसके बाद +4 पे चेक करना है, फिर -4, नहीं आता तो +5 -5। अब देखो रिमाइंडर 1 डालने पर 0 आ गया। इसका मतलब देयरफॉर x इक्वल टू 1 है, x माइनस 1 इज डिविजिबल ऑफ पॉलिनोमियल px। px क्या है हमारे पास, x माइनस 1 से अब हम डिवाइड कर दें, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर 142x माइनस 120। अब देखो x क्यूब है यहाँ x1 है, इसका मतलब x2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, x3 1 से करेंगे x स्क्वायर, साइन चेंज कर देंगे माइनस प्लस, ये कैंसिल, इसमें से माइनस कर दिया, -22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब -22x स्क्वायर है, यहाँ x है, -22x स्क्वायर ऊपर, x नीचे, इससे डिवाइड करेंगे तो -22x आएगा। यानी -22x से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा -22x स्क्वायर, -22 को -1 से कर लें तो +22x। अब साइन चेंज कर देते हैं, कैंसिल, इसमें माइनस करो 120x माइनस 120। अब यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 120, 120 से कर देंगे तो 120x माइनस 120 और ये रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, px क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx, और px हमारे पास क्या है, px जो पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 इक्वल टू gx हमारे पास जो दे रखा है वो x माइनस 1 इंटू कोशिएंट क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 और प्लस रिमाइंडर 0। इसका मतलब इसके ये दो फैक्टर आ गए। अब ये क्वाड्रेटिक बचा, क्वाड्रेटिक के अलग से फैक्टर बना लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। इसके देखते हैं मिडल टर्म में क्या है 22, ये 120, तो इसके दो फैक्टर बन जाते हैं 12 और 10। 12 और 10 को ऐड करें, आपने किया है फैक्टर, पहले भी समझाया भी है। मिडल टर्म को स्प्लिट कर लें, 12 और 10 22 और दोनों को प्रोडक्ट करें, 12 इंटू -10 कितना होता है, -12 इंटू -10 इक्वल टू 120। इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आ गया, दोनों को ऐड किया तो मिडल वाला आ गया। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं दो में, इनमें और इनमें, और इसके बाद देखते हैं हमारे पास x कॉमन, x माइनस 12, 10 कॉमन, x माइनस 12, x माइनस 12,
x माइनस 10। अब इसको पुट कर देते हैं 0 के इक्वल, तो x इक्वल टू 12 हो गया, और इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू 10, यानी 2 नंबर आ गए, ये b हो गया 12, c हो गया 10। मैंने बताया था इसके 3 फैक्टर होते हैं, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। पहले a क्या आया था हमारे पास, ये जो हमने 1 डालने पर 0 आया था, पुट किया था x को 1, तो a से रिमाइंडर 0 आ गया, तो a की वैल्यू 1 आ गई, ऐसे b 12 और c 10। अब फैक्टर हमारे पास क्या है, px है, x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी। a क्या था 1, b क्या है 10, c क्या है 12, ये 3 फैक्टर हो गए। इस तरह से हम फैक्टराइज क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल को कर सकते हैं। चैप्टर 2.4 के बाद, एक्सरसाइज 2.4 के बाद एक्सरसाइज 2.5 आ रही है। अब इसमें फैक्टराइजेशन है, और फैक्टराइजेशन के लिए कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज़ हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहले भी पढ़े हैं आप लोगों ने। पहला आइडेंटिटीज़ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सेकेंड x माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फिर थर्ड है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। फोर्थ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसका फैक्टराइजेशन होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एंड फिफ्थ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इसका फैक्टराइजेशन है x माइनस वाई, पहला फैक्टर। सेकेंड फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर x प्लस वाई होल क्यूब है, इसका जो फैक्टराइजेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई। एक इसमें और भी होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, चाहे वो फैक्टर करें चाहे ये करें। x माइनस वाई होल क्यूब, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, या एक और इसका फैक्टर होता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर एंड माइनस वाई क्यूब। एट्थ है x4 माइनस वाई 4, इसके 3 फैक्टर हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और नाइन्थ आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और इसके बाद आता है 10th आइडेंटिटी एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, तो ये होता है x प्लस वाई जेड। फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक और होता है हमारे पास 11th आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इन दोनों का फैक्टर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और एक और हमारे पास कंडीशन 12वां होता है 12th, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन आती है तो ये जो हमारे पास 10th आइडेंटिटी है, अगर इसको हम 0 रखते हैं तो क्या बन जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड की जगह 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 0 इंटू दिस 0, तो रिजल्ट क्या हो गया वाई एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xy जेड इक्वल टू 0। ये बन जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xy जेड। ये हमारे पास एक और फैक्टराइजेशन बन जाता है। वो कंडीशन क्या है, अगर इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तब उस कंडीशन में ये फैक्टर बनेगा। इस तरह से इसके 2 हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गए, यानी टोटल 12 आइडेंटिटीज़ हैं जो यूज़ होंगी। अब एक एक करके मैं इनको बताता हूँ। देखो जैसे पहले दिया हुआ हमारे पास एब्लिवेट, इसको है क्या है, फर्स्ट पार्ट 105 इंटू 106 कर विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली एब्लिवेट, इसको एब्लिवेट करना है हमें विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग नहीं करना है। तो अब देखो इसके फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला नंबर 11, यानी आइडेंटिटीज नंबर 11। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या है, वहाँ पे एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स
प्लस ए बी। तो अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, 105 को लिखेंगे 100 प्लस 5, 106 को लिखेंगे 100 प्लस 6। ये बन गया x प्लस ए, यानी x हो गया ये प्लस ए, ये x प्लस बी। तो उसके अकॉर्डिंग जब ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, x मीन्स 100 है, 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए 5 बी 6, 5 प्लस 6 प्लस ए इंटू बी, ए 5 और बी 6। 100 का स्क्वायर मीन्स 1 और 2 जीरो है तो स्क्वायर है तो 2 2 4 जीरो आएगा, यानी 10,000 हो गया। 5 प्लस 6 अभी इंटू एक्स है, एक्स क्या है 100 है, इंटू 100 और मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर साथ में, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी है। तो ये 5 और 6 11, 11 इंटू 100 और 5 इंटू 6 30। तो ये बन गया 10,000 और प्लस 1100 प्लस 30। तो 10 सबको तीनों को ऐड कर देंगे तो 11,130। ये हमारे पास विदाउट मल्टीप्लाइंग हो गया, ये डायरेक्टली हो गया। अब देखो जैसे दूसरा पार्ट है, एक ए पार्ट और सेकंड का, वो क्या है 49 ए स्क्वायर 70 ए बी 25 बी स्क्वायर। अब कह रहा है इसको फैक्टराइज करना है हमें। अगर इसको फैक्टराइज करना है तो अगर इसकी आइडेंटिटी देखते हैं भाई कौन सी आइडेंटिटी इसमें फिट बैठती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो है 49a को हम लिख सकते हैं 7a स्क्वायर, 25b को 5b स्क्वायर, बीच में बचा हमारे पास 70ab। तो अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी देखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। तो हमारे पास ये क्या हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये x हो गया 7a इंटू वाई 5b। अब प्रोडक्ट करें तीनों का, 2 7 जा 14, 5 जा 70, 70ab आ गया। तो ये बन जाएगा हमारे पास किसके इक्वल आइडेंटिटी, ये हमारे पास जो आइडेंटिटी यूज़ किया है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो ये बन जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया। अब इसमें देखें बी पार्ट फैक्टराइजेशन में, बी पार्ट है हमारे पास 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। आप इसको लिख सकते हो 5/2 एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और एक्स तो इकट्ठे का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा। वाई है 9 को 3 लिख सकते हैं, होल स्क्वायर करेंगे तो सेम आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी थर्ड। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई, तो वाई क्या हुआ वाई अपॉन 3। और हमारे पास दूसरा आइडेंटिटी 5/2 एक्स माइनस वाई अपॉन 3, यानी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये इसके फैक्टराइजेशन आ गया। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन में ये है 3a प्लस 4b 5c करा, इसका फैक्टराइज करो इसको। अब इसमें देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, इसमें लग रही 9 आइडेंटिटीज, 9th वाली एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। तो उसी आइडेंटिटीज को लगाकर इसको खोलेंगे x प्लस वाई प्लस जेड मानकर। तो पहले क्या होगा एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मीन्स 3a का स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर मीन्स 4b का स्क्वायर, फिर इसके बाद जेड का स्क्वायर 5c का स्क्वायर, फिर प्लस क्या है 2xy, तो 2 इंटू एक्स ये है वाई ये है जेड है, तो 2 इंटू 3a इंटू 4b यानी xy। उसके बाद क्या होगा प्लस 2yz, वाई क्या ये और जेड ये है, तो 4b इंटू 5c, फिर 2zx, जेड क्या 5c इंटू
3a। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलें, 9a स्क्वायर, 4 का 16b स्क्वायर, 5 का 25c स्क्वायर, 2 3 6 4 24ab, 2 4 जा 8, 5 जा 40 bc और प्लस 10 3 जा 30 ac। इस तरह से हमारे पास ये फैक्टराइज हो गया। इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं बी पार्ट। अब फैक्टराइजेशन में हमारे पास आता है ये 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसका फैक्टराइजेशन बताते हैं हम आपको। अब आता है यहाँ पे फोर्थ नंबर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4xy 2yz प्लस 4xz। और अब देखते हैं इसमें अगर हमारे पास आइडेंटिटी, अगर देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो ये आइडेंटिटी इसमें जो है 9th आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, क्योंकि x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3 आ गए। तो अब देखो इसको पहले हम कंप्लीट बना लें। 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है। और देखते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, जबकि फार्मूले में तीनों पॉजिटिव हैं। फार्मूले में देखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस zx। अगर कोई माइनस होता है तब आगे माइनस आते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर माइनस कौन कौन से हैं। एक तो स्टेप ये माइनस है, एक ये माइनस है, दोनों में कॉमन चीज़ क्या आ रही है, y आ रही है। इसका मतलब y नेगेटिव है, इसने नेगेटिव किया है, तो हम y को नेगेटिव करेंगे, माइनस वाई का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है और जेड स्क्वायर ही रहेगा। अब इसको बाकी तो आप ऐसे रख दो 4xy 2yz प्लस 4xz एज इट इज़। अब इसमें फार्मूला क्या बनता है देखें, x y z ये तीनों हैं, इनका प्लस करके होल स्क्वायर। तो हमारे पास तीनों x y z ये आ रहे हैं। x की वैल्यू 2x है, y की जगह माइनस वाई आ गया एंड z की जगह z है और इसका होल स्क्वायर। ये फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गया। तो इसमें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आइडेंटिटी हमारे पास 9th आइडेंटिटी, यहाँ सारे प्लस थे तो सारे प्लस आ रहे हैं, बट यहाँ देखते हैं बीच में माइनस है ये 2, जिसमें इन दोनों में कॉमन क्या है y। इसका मतलब y स्टेप हमारे पास नेगेटिव होगा, तो इसके परफेक्ट स्क्वायर बना लिए 2x स्क्वायर, ये y स्क्वायर माइनस का, ये z स्क्वायर, क्योंकि खोलेंगे तो प्लस आएगा, बाकी एज इट इज़ रह दिए। तो हम देखते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग x y z तीनों का प्लस होल स्क्वायर करते हैं। तो x की वैल्यू थी 2x, y जगह माइनस वाई, जेड की जगह जेड और होल स्क्वायर, ये फैक्टर बन गया। इसी तरह से हम इसको खोलना है एक और आप देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है फैक्टराइज में 3a प्लस 4b का होल क्यूब। अब होल क्यूब में देखते हैं यहाँ पे आ जाए ये फार्मूला 6 आइडेंटिटी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, इस फार्मूले से ब्रेक होगा। तो इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या कहेंगे 3a यानी x प्लस वाई का होल क्यूब x क्यूब। और उसके बाद क्या आता है हमारे पास जो 6 आइडेंटिटी है y का क्यूब, y मतलब 4b का क्यूब, फिर ब्रैकेट में 3x मीन्स 3a y 4b और इसके बाद जो है ये जो 6 आइडेंटिटी है ब्रैकेट में x प्लस वाई यानी 3a प्लस 4b। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, x प्लस वाई का होल क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x इंटू वाई ब्रैकेट में x और y, यानी x हमने कंसीडर किया 3a को और y कंसीडर किया 4b और फार्मूले में पुटअप कर दें। अब ब्रैकेट खोलें, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27a क्यूब, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 64b क्यूब, फिर 3 इंटू 3 9 9 4 जा 36ab और ब्रैकेट में 3a प्लस 4b। इसके बाद हम ब्रैकेट खोलते हैं 36 इंटू 3 108 a इंटू a स्क्वायर b, फिर 36 इंटू 4 144 a और b इंटू b स्क्वायर। ये हमारे पास फैक्टर खुल गया। इस तरह से अब हम ये भी आप कर लेंगे। अब हम आते हैं 6 नंबर पर। 6 क्या है 102 की पावर 3, इसका फैक्टर बनाना है तो 100 प्लस 2 की पावर
3, ये भी आ जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी x का क्यूब, फिर y का क्यूब, फिर 3 इंटू एक्स इंटू वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। और इसको खोल करके सॉल्व करके ये भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ऐसे 99 का क्यूब करना है तो उसको हम 100 माइनस 1 का क्यूब कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं 100 प्लस ब्रैकेट में -1 का होल क्यूब। और यहाँ भी x प्लस वाई का क्यूब फार्मूला लगा सकते हो, या x माइनस वाई का क्यूब भी लगा सकते हैं हम फार्मूला, दोनों फार्मूले में काम कर सकता है ये। तो इसके बाद अब हम आते हैं लास्ट फैक्टराइज पर। ये फैक्टराइजेशन है एट एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, उसके बाद नीचे है हमारे पास उसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें आते हैं फैक्टराइजेशन 2 पर। 8x क्यूब वाई क्यूब 27z क्यूब माइनस 18xyz। अब देखते हैं ये इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा, ये फार्मूला 10 फार्मूला यूज़ होना है। यहाँ पे 8x क्यूब को लिख सकते हैं हम 2x क्यूब, ये y का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 होता है तो 3z क्यूब माइनस 18xyz। 18 को भी हम ब्रेक करके फार्मूले में क्या है देखें, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो -3 इंटू एक्स क्या है 2x, y क्या है y और z क्या है 3z। अब इनको मल्टीप्लाई करें 3 2 6 3 या 18xyz, ये सेम आ गया। अब फैक्टर क्या होता है इसका, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, तो 2x प्लस वाई प्लस 3z। सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास आएगा x का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, उसके बाद z का स्क्वायर। इसके बाद आता है माइनस एक्स वाई का मतलब 2x इंटू वाई, फिर माइनस वाई जेड वाई इंटू 3z, फिर माइनस z इंटू एक्स 3z इंटू 2x। अब इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये एज इट इज़ आ गया। 2 को खोलेंगे, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। इसके बाद माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 3 2 6xz। ये फैक्टराइज हो गया। इस तरह से आप इसकी चैप्टर के घर पर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करके आप कंप्लीट पॉलिनोमियल चैप्टर कर सकते हैं।